अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट 14 क्लास 9 का थ्योरम्स रिलेटेड विथ एरिया। ये हमारे पास ट्रायंगल्स होंगे, पैरेललोग्राम्स होंगे, तो उनके एरियाज़ से रिलेटेड थ्योरम्स हैं हमारे पास। ये भी बहुत छोटा चैप्टर है, कुछ थ्योरम्स हैं और एक एक्सरसाइज है इसकी। तो पहला थ्योरम है हमारे पास के पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, यानी ऐसे पैरेललोग्राम्स जिनका बेस जो है वो सेम हो, यानी एक उनकी अपोजिट जो साइड्स होती हैं उनकी, उनमें से एक साइड उनकी जो है वो सेम हो, कॉमन हो, और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। ठीक है ना। इसका माना ये है कि उनका अल्टीट्यूड जो है वो सेम हो, मतलब उसकी अगर हम एक पैरेललोग्राम की ऐसे लाइन बनाएं 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर, तो उन दोनों का वो अल्टीट्यूड सेम रहे। अब जैसे मैंने अभी यहाँ पे टू पैरेललोग्राम्स ABCD के नाम से ABCD, एक ये पैरेललोग्राम है हमारे पास, ठीक है ना, और दूसरा है ABEF के नाम से। अब देखें दोनों पैरेललोग्राम्स में ये AB जो है ये कॉमन आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये AB इनका जो है वो बेस जो है वो क्या है, सेम है, और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन सेगमेंट्स AB एंड DE, तो इनका ये DE या ये FDEC पूरा आप जो है वो कह लें, ये दोनों जो हैं वो आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। जैसे ये लाइन इसके पैरेलल है, ये EF भी इसके पैरेलल है, तो ये जो पोर्शन आ रहा है ये कॉमन आ रहा है इसमें ना। तो दोनों पैरेललोग्राम्स ABCD और ABEF, ये दोनों जो हैं वो बिटवीन द पैरेलल लाइंस हैं, सेम पैरेलल लाइंस। ठीक है ना। उसका रीज़न ये है कि भाई उनका अल्टीट्यूड सेम हो जाता है फिर, या ये कहें कि अल्टीट्यूड सेम है तभी बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं। यानी अगर इस ABCD का मैं ऐसे अल्टीट्यूड बनाऊं या फिर वो ABEF का अल्टीट्यूड बनाऊं तो वो सेम रहेगा। तो इन दो पैरेललोग्राम्स का दे विल बी आर इक्वल इन एरिया, यानी इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया जो है वो सेम आएगा, इक्वल आएगा। तो ये थ्योरम है हमारे पास, ये हमने प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम्स ABCD एंड ABEF आर इक्वल इन एरियाज। एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABEF। ये निशान जो है ये क्वाड्रिलेटरल का बनाया हमने पैरेललोग्राम का, जिसके अंदर फिल कर दिया, तो ये एरिया को शो कर रहा है। तो दोनों का एरिया बराबर आएगा, ये हमें प्रूव करना है। तो हम स्टेटमेंट रीजंस दे रहे हैं। इस डायग्राम में हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया है ADF के नाम से, दूसरा ट्राइंगल BCE के नाम से। ये दोनों ट्राइंगल्स की हम करेस्पॉन्डेंस करने जा रहे हैं कि इनके अंदर कौन सी चीज़ें जो हैं वो सिमिलर है हमारे पास। तो इस ट्राइंगल की BC साइड और इस ट्राइंगल की AD साइड, ये दोनों साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि ये ABCD की दो अपोजिट साइड हैं, तो ये पैरेलल भी हैं और आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हैं। तो हमने उनका इस्तेमाल यहाँ पे ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी में किया है, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD हैं। उसके अलावा इसकी एंगल्स भी जो हैं वो कुछ कॉन्ग्रुएंट हैं। एक एंगल ये, इसको आप नाम दें एंगल 1 का, इसको नाम दें आप एंगल 2 का। अब देखें ये दो लाइंस जो हैं BC और AD जो हैं ये पैरेलल हैं, तो इस ट्रांसवर्सल की वजह से ये दोनों एंगल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अगर ये BC AD पैरेलल हैं तो ये आपस में क्या होंगी, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD और कॉन्ग्रुएंट, इस वजह से हमने 1 और 2 को बराबर किया है। ठीक है ना। उसके अलावा इसको नाम दें आप एंगल 3 का, इसको नाम दें एंगल 4 का। इस ट्राइंगल की एंगल 3, इस ट्राइंगल की एंगल 4। तो ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी, क्योंकि ABEF जो है हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है, गिवन है हमारे पास, तो इनकी अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होंगी। AF इज़ पैरेलल टू BE। अगर ये
दोनों पैरेलल है ना, ये ए एफ और बी ई, तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल बनने से ये जो एंगल्स बनेंगी ये कहलाएंगी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये कॉन्ग्रुएंट भी होंगी ड्यू टू द पैरेललोग्राम या पैरेलल साइड्स की वजह से। तो एंगल 3 एंगल 4 को कॉन्ग्रुएंट का है क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ ये कॉन्ग्रुएंट होगी। अब देखें, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की 2 एंगल्स और एक साइड हमने कॉन्ग्रुएंट कर दी है, तो ट्राइंगल्स हो गए आपस में कॉन्ग्रुएंट साइड एंगल पोस्टुलेट की बिना पे। तो अब अगर 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बिल्कुल वो एक दूसरे की तरह एक दूसरे के जैसे हो जाते हैं ना, उनकी फिर सारी साइड्स सारी एंगल्स वो एक जैसी हो जाती हैं। कॉन्ग्रुएंट होना मतलब अगर उस ट्राइंगल को उठा के हम इस ट्राइंगल के ऊपर रखें तो उसके ऊपर पूरा जो है वो फिट हो जाएगा, तो मतलब वो उनका एरिया जो है वो सेम आएगा। तो हमने लिखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एफ एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी वो दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स विल हैव सेम एरियाज। अब इन दोनों साइड्स में ट्राइंगल्स की एरियाज जो हैं हमारे पास, इन दोनों साइड्स में हम ए बी ई डी का एरिया जो है वो ए बी ई डी ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। इसका एरिया जो है जितना भी हो वो हम इस ट्राइंगल की एरिया में भी ऐड करने जा रहे हैं और इस ट्राइंगल की एरिया में भी ऐड करने जा रहे हैं। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन में ऑन द बोथ साइड हम कुछ ऐड कर सकते हैं। तो एरिया में हमने एरिया ऐड किया ए बी ई डी का, और इस एरिया में हमने ए बी ई डी का एरिया जो है वो दोनों साइड ऐड कर दिया बाय एडिंग द एरिया ऑफ ए बी ई डी क्वाड्रिलेटरल ऑन बोथ साइड। तो देखें अब ए डी एफ और ए बी ई डी, ए डी एफ ट्राइंगल और ए बी ई डी ये दोनों शेप, एक ट्राइंगल और एक क्वाड्रिलेटरल, ये दोनों मिलकर किसको जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, ए बी ई एफ पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर रहे हैं। जो कि पैरेललोग्राम है ऑलरेडी, लेकिन ये दोनों स्प्लिट हैं, अलग अलग हैं, तो अगर दोनों को प्लस करके रखोगे एरिया के हिसाब से, तो इन दोनों को प्लस कर दिया हमने तो हमारे पास एरिया आ जाएगा ए बी ई एफ का आ जाएगा ना। तो इनको प्लस करके ये एरिया हो गया, और ए बी ई डी और बी ई सी और ए बी ई डी इसको और इसको मिलाओगे तो ए बी सी डी जो है वो आपके पास पैरेललोग्राम हो जाएगा, और उसका एरिया भी वही हो जाएगा जो इन दोनों का एरिया का सम होगा। ये भी हमने यहाँ पे लिखा है कि एक पैरेललोग्राम या एक क्वाड्रिलेटरल 2 अलग अलग शेप्स का सम जो है वो उसके बराबर है। तो यहाँ पे ए बी ई एफ और ए बी सी डी इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया हमारे पास बराबर प्रूव हो गया। ये दूसरा थ्योरम है इसी यूनिट 14 चैप्टर का 14.1.2 के पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेसिस एंड हैविंग द सेम अल्टीट्यूड। 2 पैरेललोग्राम्स हैं हमारे पास जिनका बेस जो है वो इक्वल है, सेम नहीं है। सेम मतलब एक कॉमन बेस नहीं है उनका, अलग अलग बेस हैं उनके, लेकिन वो लेंथ में क्या है, इक्वल हैं। तो हैविंग द सेम अल्टीट्यूड, अगर उनका अल्टीट्यूड सेम है तो ऐसे पैरेललोग्राम्स का एरिया जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा, आर इक्वल इन एरिया। तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी के नाम से है, ये हमने बनाया है यहाँ पे ए बी सी डी का पैरेललोग्राम, ठीक है ना। हमारे पास एक ये पैरेललोग्राम आ गया, और दूसरा ई एफ जी एच एक ये पैरेललोग्राम हमारे पास आ गया। आर ऑन इक्वल बेसिस, इनका बेस जो है वो इक्वल है, यानी बी सी और ई जी ये दोनों आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। आल्सो पैरेललोग्राम्स हैविंग इक्वल अल्टीट्यूड, अब इनका इक्वल अल्टीट्यूड है मतलब ये लाइन आपस में क्या है, बराबर होंगे। अगर आप अल्टीट्यूड बनाओगे ना यहाँ से 90 की डिग्री पे, तो वो सेम होने चाहिए इनके। तो उसी वजह से ना मैंने इनको जो है वो एक लाइन पे ही जो है वो उनको बना दिया है। कंस्ट्रक्शन में भी मैंने लिखा है कि प्लेस पैरेललोग्राम्स विथ सेम बेसिस बी सी एंड ई जी ऑन सेम लाइन, यानी बी सी और ई जी को जो है ना वो आप एक ही लाइन पे रखें, ठीक है ना। तो उस वजह से फिर क्या हो जाएगा, फिर ये ए डी एफ एच ये सारी पॉइंट्स भी जो हैं वो एक लाइन पे आ जाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि ये पैरेललोग्राम्स जो हैं इनके अल्टीट्यूड एक जितने हैं, तो जैसे ये लाइन यहाँ पे इनका बेसमेंट है, तो अल्टीट्यूड अगर इनका एक जितना है जो कि गिवन है हमारे पास, तो फिर वो ऊपर वाली लाइन जो है उनकी वो भी एक ही लाइन स्ट्रेट हो जाएगी।
तो प्रूव करना है कि इन दोनों का एरिया जो है वो एक जितना होगा। तो हम स्टेटमेंट रीजंस दे रहे हैं यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट हमने दिया है कि पैरेललोग्राम ABCD एंड पैरेललोग्राम EFGH, ABCD और EFGH आर बिटवीन द सेम पैरेलल सेगमेंट्स AH एंड BG, के ये दोनों पैरेललोग्राम्स जो हैं वो बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस जो हैं वो आ रहे हैं, यानी AH और BG ये दोनों पैरेलल होंगी, ठीक है ना, क्योंकि इनके अल्टीट्यूड सेम हैं, बिकॉज देयर अल्टीट्यूड्स आर इक्वल। इसी वजह से ये दोनों लाइंस जो हैं ये आपस में क्या हो जाएंगी, पूरी पैरेलल हो जाएंगी। जैसे हमने पहले थ्योरम पढ़ा था ना कि दो पैरेललोग्राम्स हैं जो कि बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं, तो वही सिचुएशन यहाँ पे भी है, ठीक है ना, लेकिन इनका बेस जो है फिर वो अलग अलग है। पहले थ्योरम ये था कि उनका बेस कॉमन था, बिटवीन द पैरेलल लाइंस था। अभी इनका बेस अलग अलग है लेकिन कॉन्ग्रुएंट है, और बिटवीन द पैरेलल लाइंस भी हमारे पास हैं क्योंकि इनके एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं। सो ADF एंड H पॉइंट्स लाइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू BC, तो यही बात कि ADFH ये पॉइंट्स जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे आएंगी, और वो स्ट्रेट लाइन जो है वो पैरेलल किसके होगी, BC के होगी, इस BC के पैरेलल होगी, या पूरी लाइन के आप पैरेलल कह लें। अच्छा, अब BC और EG चूँकि बराबर हैं, हमने लिखा है कि ये हमें गिवन है, और BC जो है वो फिर बराबर हो जाएगा FH के भी, क्योंकि BC अगर EG के बराबर है और EG FH के बराबर है, क्योंकि EG और FH जो हैं ये एक पैरेललोग्राम जो कि गिवन है उसकी अपोजिट साइड हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। EG बराबर है FH के, तो BC बराबर FH के भी हो जाएगा। ये भी रीज़न हमने यहाँ पे लिखा है। तो BC और FH ये हमने कर दिया आपस में कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना, और BC और FH जो हैं ये आपस में पैरेलल भी होंगे, क्योंकि ये AH ये BG ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और इनके फिर सेगमेंट अगर आप उठाओगे, AH का कोई भी छोटा सेगमेंट उठाओगे या BG का कोई छोटा सेगमेंट उठाओगे, तो वो भी आपस में पैरेलल होंगे। तो BC पैरेलल टू FH भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। तो सेगमेंट्स ऑफ पैरेलल लाइंस विल बी पैरेलल, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब देखें, हमने एक कंस्ट्रक्शन का बताना मैं भूल गया कि यहाँ पे एक और चीज़ हमने लिखी थी कि ज्वाइन B to F, यानी B और F को आप ज्वाइन कर दें, ठीक है ना। तो हम B और F को ज्वाइन करने जा रहे हैं और C और H को ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो हमने B और F को मिला दिया और C और H को मिला दिया, और मैंने इसको पूरे को फिल भी कर दिया है ना। ये एक अलग से जो है वो आपके पास क्वाड्रिलेटरल नया आ गया है, जिसके बारे में मैं डिस्कशन कर रहा था कि इसका BC और FH जो हैं वो आपस में पैरेलल भी हैं और आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हैं। तो अब इस BCHF क्वाड्रिलेटरल में इनका एक अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। तो यूनिट 10 में एक थ्योरम था कि अगर क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का एक पेयर भी अगर कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल आ गया आपके पास तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो हमने लिखा है कि BCHF इज पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इज कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल। एक पेयर अगर आपके पास कॉन्ग्रुएंट पैरेलल होगा तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। अच्छा, अब इस पैरेललोग्राम और इस पैरेललोग्राम यानी ABCD, एक ये पैरेललोग्राम है आपके पास, एक ये पैरेललोग्राम है आपके पास। इन दोनों पैरेललोग्राम्स को आप देखें तो थ्योरम 14.1.1 जो हमने किया था उसमें यह था कि उनका अगर बेस जो है वो अगर कॉमन होगा, BC यहाँ पे बेस इसका भी है, BC इसका भी बेस है जो कि कॉमन बेस आ रहा है, और ये दोनों पैरेललोग्राम्स जो हैं वो बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आ रहे हैं, ठीक है ना। इसका ये लाइन और इसका ये लाइन जो है वो आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो फिर हम क्या कहेंगे कि भाई इन दोनों का एरिया जो है वो आपस में बराबर होगा। थ्योरम 14.1.1 मैंने प्रूव किया था। तो इनका एरिया अब आप कहोगे कि बराबर है, ABCD का एरिया और BCHF का एरिया आपस में बराबर होगा। थ्योरम 14.1.2 हमने किया था, ठीक है ना।
कि एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स विथ सेम बेस एंड लाइंग बिटवीन पैरेलल विल बी इक्वल। और इस पैरेललोग्राम और EGHF या आप कहें कि EFGH, इस पैरेललोग्राम और इस पैरेललोग्राम का भी एरिया जो है वो इक्वल होगा। इनका कॉमन बेस कौन सा है? FH कॉमन बेस है इनका। जैसे इनका कॉमन बेस BC था, इनका कॉमन बेस जो है वो FH है। तो इन दोनों का एरिया भी जो है वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। हमने लिखा है कि एरिया ऑफ EFGH एंड एरिया ऑफ BCHF एंड EFGH, उसका भी रीज़न वही होगा, थ्योरम 14.1 वाला रीज़न, ठीक है ना। तो अगर इसका एरिया बराबर और इसका एरिया बराबर, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से इसका एरिया और इसका एरिया आपस में बराबर हो जाएगा। मैंने लिखा है कि एरिया ऑफ ABCD एंड EFGH ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के बिना पे इन दोनों का एरिया भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा।